Good morning everyone. Welcome to B2B Pariksha Mantra. This is Rachna. Today's topic is characteristics of the living beings. As we know students, living beings includes plants and animals. तो किस बेस पे हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। किन प्रोसेसेस या किन चीज़ों को देखकर हम ये पहचान पाते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है हाँ ये लिविंग थिंग में आती है और ये जो है लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। सो हियर आर सम पॉइंट्स which occur in living beings. फर्स्ट पॉइंट इज लिविंग बींग्स नीड फूड, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, या ये वो प्रोसेसेस हैं जो लिविंग बींग्स में होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते, ठीक है। सो लिविंग बींग्स नीड फूड, ठीक है। लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी। सेकेंड, लिविंग बींग्स शो ग्रोथ, ठीक है, फ्रॉम यंग वन टू अडल्ट। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है लिविंग बींग्स में। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। फिफ्थ वन इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट इज एक्सक्रीट आउट वेस्ट, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। सेवेंथ, मूवमेंट शो करते हैं लिविंग बींग्स। एंड लास्ट इज लिविंग बींग्स डाई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो लिविंग थिंग्स में ये सब चीज़ें होती हैं, ये प्रोसेसेस जो है लिविंग थिंग्स में होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेसेस नहीं होते, ठीक है। अब इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज, जैसे मैंने बताया था अभी कि लिविंग बींग्स नीड फूड, सो फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देयर ग्रोथ एंड टू अकम्प्लिश लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम, ठीक है। तो फूड की नीड इसलिए रहती है लिविंग बींग्स को ताकि एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। ग्रोथ एनर्जी जब मिलेगी तभी ग्रोथ होएगी। सारे के सारे जो इंटरनल प्रोसेसेस जो बॉडी में हो रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और बाहर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमें फूड की नीड रहती है, ठीक है। सो लिविंग बींग्स नीड फूड टू गेन एनर्जी। विदाउट एनर्जी कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ सीम्स टू बी अ कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। ग्रोथ हम देखते हैं जो प्लांट है, एक छोटे बीज से एक जो प्लांट है कितना बड़े से बड़ा ट्री जो है वो काफ़ी सालों बाद हो जाता है। और एनिमल्स में भी छोटे से जो यंग वन है वो अडल्ट में हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में भी सेम ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग होता है सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एक इंटरनल प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी को रिलीज किया जाता है और फिर उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। और फिर एटीपी को यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी वर्क, ठीक है। सो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू इट्स स्किन। अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स में स्टोमेटा से गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डे टाइम होता है, वेयर एज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस डे और नाइट दोनों में जो है चलता रहता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करते हैं इंस्टेड के बजाय के रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते कम है और रिलीज वो ऑक्सीजन ज़्यादा करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है जिसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। उस चेंज को कहते हैं हम स्टिमुलाई, ओके। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं इसी को, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। बॉडी में जो वेस्ट बनता है इंटरनल प्रोसेसेस के दौरान, ठीक है, तो उन वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, टू प्रोड्यूस यंग वन, ठीक है।
तो रोज़ में जो है रिप्रोडक्शन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिया है कि रोज़ में और मेहंदी में जो नेक्स्ट प्लांट आता है बाय कटिंग, अगर हम एक रोज़ की एक स्टेम काट के हम लगा दें तो जो है रोज़ का एक न्यू प्लांट आ जाता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट, प्लांट जो है मूवमेंट शो करता है, ठीक है। प्लांट में प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो जो मूव होते हैं लाइक ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल एंड फूड, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर। क्या है, इस तरह से पता लग रहा है कि प्लांट्स जो है मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते, क्योंकि लोकोमोशन में क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट होगी, पोजीशन चेंज होती है लोकोमोशन में। तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, मूवमेंट होता है, ठीक है। वेयर एज एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स शो बोथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नेक्स्ट, पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, ठीक है। आप अपना हाथ मतलब एक सैक ऑफ व्हीट में, अगर आप मतलब एक बोरे के अंदर जहाँ पर गेहूं है उसमें अपना हाथ डालेंगे तो देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, तो आपको गर्माहट फील होगी। द सीड्स रिस्पायर, क्यों, क्योंकि जो सीड्स क्या है रेस्पिरेशन करते हैं एंड इन दैट प्रोसेस गिव्स आउट सम हीट, और इस प्रोसेस में क्या है कुछ हीट रिलीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ the other life processes may not be very active। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सीड्स में होता रहता है, बजाय बाकी जो प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेसेस हैं वो तो इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो उस टाइम भी एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो लिविंग बींग्स में होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होते, ठीक है। तो इस इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए हम बोलते हैं कि हाँ ये जो एनिमल है या प्लांट है या कुछ भी कोई थिंग है, ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग। तो ये पॉइंट्स हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।